हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो भाई देखो, आज जो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं वही अलजेब्रा की आगे 25 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो भाई किसी भी बच्चे को अगर अभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चा हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से आज। भाई देखो 26 क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स की वैल्यू दी गई है। ठीक है। तो ये देखो जैसा क्वेश्चन है उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है √3/2। ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दो वैल्यू ऐसी है जो कि हमें सोल्व करनी है। अगर हम उनको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे कि भाई अगर यहाँ पर हमें पता चल जाए कि 1/स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। अगर हमें इस वैल्यू का पता चल जाए और हमें पता चल जाए कि भाई 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, तो भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो भाई देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को रखते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही मैं 1 प्लस √3/2 को रखूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू बनी ये क्या बनी भाई, 2 प्लस √3/2। ठीक है। और ये वैल्यू बनी भाई स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इस वैल्यू को अपने लिए आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वैल्यू को मैं ऊपर और नीचे क्या कर लेता हूँ भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये वैल्यू बनी, ये बनी भाई 4 प्लस 2√3/4। ठीक है। और ये पूरी की पूरी वैल्यू बनी भाई स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। अब देखिए भाई, क्या आप इस वैल्यू को किस वैल्यू का स्क्वायर रूट बना सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू किस वैल्यू का स्क्वायर बन सकती है। तो किस वैल्यू का स्क्वायर बन सकती है भाई, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम करते हैं, देखो बीच में प्लस है तो यानी कि जो भी वैल्यू है वो प्लस की होगी, तो यानी कि a प्लस बी का ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2ab क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तभी तो 2√3 बना है। अब देखो भाई यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और अगर इससे भी बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू बन गई कितनी, √3 + 1/2। इस पूरी वैल्यू का क्या बन गया भाई, स्क्वायर। ठीक है। अब ये वैल्यू पूरी स्क्वायर रूट के अंदर है तो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर यानी कि इस 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या बनी भाई, 1 प्लस एक्स की वैल्यू, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी भाई, √3 + 1 कितना भाई, 2। ठीक है। अब यहाँ पर भाई अगर हमें माइनस की भी वैल्यू चाहिए हो तो माइनस की वैल्यू के लिए भी देखो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 -1/2, यही बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर है भाई 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई देखो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। भाई वैल्यू दे रखी है हमें, √3 + 1/2 अपॉन में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 + √3 + 1/2। ठीक है। और यहाँ पर है भाई प्लस, तो यहाँ आएगा √3 -1/2 और यहाँ पर आएगा 1 माइनस √3 -1/2। ठीक है। अब देखो भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे, भाई यहाँ पर 2 से इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 + 1, यानी कि ये बन जाएगा 3 + √3/2। तो 3 + √3/2 एज इट इज। ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर आएगा तो ये माइनस अंदर जाकर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा 3 - √3। ठीक है भाई, ये वैल्यू बनी यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इनको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से इसको कट कर दीजिए। ठीक है। अब आपके सामने जो प्रॉपर जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, √3 + 1/3 + √3।
और यहाँ पर बनी भाई √3 -1/3 -√3, ठीक है। अब देखो भाई इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा भाई इसका 6 आएगा, ठीक है। एलसीएम यानी कि अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। तो भाई यहाँ से देखो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3√3 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से माइनस से करेंगे तो -3 प्लस -√3, ठीक है, बीच में प्लस है। इस तरफ करेंगे तो भाई यहाँ पर आएगा 3√3 -3, इससे करेंगे तो ये आएगा भाई +√3 प्लस 3 -√3, ठीक है। अब देखो भाई ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर आएगा 6√3 -2√3 अपन में कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 4√3 अपन में कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बनेगा भाई √3, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2/√3 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बड़ी आसान तरीके से है। पहले आप इसकी 1 + x की वैल्यू बना लीजिए। 1 + x की वैल्यू बनाने के बाद आप इसको जैसे फॉर्मेट में रखा गया है क्वेश्चन उस तरीके से फॉर्मेट में रख के इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। एक बार यहां से देखने के बाद खुद भी इसको करके देखिए, ठीक है। अब 27 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 27 क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन दी गई है x² - 4x - 1 बराबर कितना 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x से डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, भाई मैं इसको x से डिवाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ भी मुझे x से डिवाइड करना होगा, यहाँ मिलेगा मुझे 0, यहाँ है भाई x, देखो इससे x से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये होगा -4, ये -1/x, ठीक है। तो ये -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा +4, तो x - 1/x बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो भाई इस वैल्यू से हमें इस वैल्यू की तरफ जाना है, तो आप जानते हैं जब a - b हो और हमें चाहिए हो a² + b², तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू का स्क्वायर करना होगा। तो इस वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी और माइनस में क्या मिलेगा 2x * 1/x बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर रहेगा x² + 1/x², ठीक है। अब ये -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 18, तो 18 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। अब देखिए भाई 28 क्वेश्चन में भाई देखो 28 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर a x है, ठीक है, और x + 1/x, ठीक है भाई। यहाँ पर है x - 1/x है, और यहाँ पर है भाई x² + 1/x² -1, और यहाँ है भाई x² + 1/x² +1, ठीक है। देखो भाई इस वैल्यूज को आप x में मानिए ही मत। अगर आपको दिख रहा है ना कि एक जैसी x की वैल्यू हो रही है 1/x की वैल्यू है, तो आपको इसे x की वैल्यू से मत मानिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पर x और 1/x को कुछ भी वेरिएंट मान लीजिए जो आपका मन करे। जैसे मैं अगर मान लो भाई इस x को मैं मान लेता हूँ भाई x बराबर मान लिया a और 1/x बराबर मान लिया भाई मैंने b, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा भाई। यहाँ पर आएगा a + b, ठीक है, यहाँ आएगा a - b, यहाँ आएगा भाई a² + b² -1, यहाँ पर है भाई a² + b²
प्लस वन। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर जो ये वन आया है, ये वन कब आता है इस फॉर्मूले के अंदर, जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को 1/x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और मुझे कितना मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। यानी कि मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, a भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, a भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये जो फॉर्मूला बना, ये क्या, कौन सा फॉर्मूला बना भाई, ये बना भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है भाई, ये कौन सा फॉर्मूला बना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला बना। और आप जानते हैं जब भी ऐसी वैल्यू होती है तो वो क्या बनती है भाई, जैसे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू क्या बनती है, तो यहाँ क्या बनेगी भाई, a की क्यूब माइनस b की, सॉरी a की पावर 6, तो ये बन जाएगी b की पावर 6। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ए या बी मानकर इसको करेंगे तो आपको जनरली समझ आ जाएगा कि ये कौन कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं लास्ट। ठीक है, अब देखिए भाई, करते हैं 29 क्वेश्चन को। भाई देखो 29 क्वेश्चन में आपको ए की पावर दी गई है, भाई ए की पावर है यहाँ पर 29, ए की पावर है 2x प्लस 2 बराबर कितने हैं कि 1 के। अब देखो भाई 1 कब आता है, किसी भी वैल्यू को हम 1 कब बना सकते हैं, जब उस वैल्यू की पावर हम कितनी कर दें, 0 कर दें। अगर हम इस वैल्यू की पावर 0 कर दें, यानी कि a की पावर अगर हम यहाँ पर 0 बना दें तो ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, 1 के। तो भाई देखो 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, 2 के अंदर मैं कितना मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर, यानी कि x की वैल्यू क्या रखूं कि 2 से प्लस करने पर हमें 0 मिले। तो भाई अगर मैं यहाँ पर -1 रख देता हूँ तो ये बन जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है भाई, तो यानी कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं भाई, -1। ठीक है, तो -1 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, अब देखिए भाई 30 क्वेश्चन के अंदर, देखो भाई 30 क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है भाई, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई देखो 30 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, इस वैल्यू की हमें क्या निकालनी है भाई, एक मिनिमम वैल्यू इसकी बनानी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं भाई, मिनिमम वैल्यू के लिए हम करते हैं भाई 4ac माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी 4a अपॉन में 4a करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, किसी भी इक्वेशन की क्या निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई 4, और a क्या होगा, यानी कि a का कोफिशिएंट। अब आप जानते हैं जब भी कोई इक्वेशन ऐसे लिखी होती है तो ये बराबर किसमें होती है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। ठीक है, अब यानी कि जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या है, a है, और जो x का होगा वो क्या होगा, b होगा, और जो बिना किसी वेरिएंट के साथ में लिखी है वो क्या होगी, c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस सॉरी 1, और c का क्या होगा भाई -1, और यहाँ पर है भाई माइनस, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ 4 और a कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4, और इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1, लेकिन 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन प्लस की वैल्यू होने के बाद ये जो बाहर माइनस का साइन है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, और अपोन में आ जाएगा भाई 1, यानी कि आंसर आएगा -5/4। ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखिए भाई 31 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन में देखिए भाई,
देखो भाई 31 वैल्यू में है भाई √7 - 2 और यहाँ पर है भाई √7 + 2। ठीक है, और ये बराबर है a √7 + b। ठीक है, इसके बराबर। अब यहाँ पर देखो हमें a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर देखो भाई ये वैल्यू है, तो इसका अगर मैं हर का परिमेयकरण कर दूंगा इस वैल्यू का, तो ये क्या बन जाएगी भाई? यहाँ पर √7 - 2 अपॉन में √7 + 2 और मल्टीप्लाई होगा तो √7 - 2 और यहाँ पर आएगा √7 - 2। ठीक है, बराबर होगा a √7 + b। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पर a स्क्वायर a + b और a - b, यानी कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर कितना आएगा भाई? यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि इस a - b का क्या है? स्क्वायर कर रखा है, तो 7 + 4 माइनस कितना आएगा? 4√7। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आएगा भाई 11 - 4√7 बाय कितना भाई? 3 है, तो बराबर किसके है? a √7 + b के। ठीक है, अब देखो भाई जो √7 का कोफिशिएंट है वो क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है a की वैल्यू, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन जाएगी? √7 के बगल में क्या है? -4 है, और आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से लिखी होती है 11/3 और -4√7/3। ठीक है, इस तरीके से लिखी होती है, तो √7 का हमें कोएफिशिएंट देखना है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई? -4/3। ठीक है, तो -4/3 आपकी क्या हो जाएगा? आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर भाई 32 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई 32 क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है भाई? √3 + √2। ठीक है, और यहाँ पर भाई x की वैल्यू यानी कि x की क्यूब हमें बतानी है कि x की क्यूब क्या होगी +1/x की क्यूब क्या होगी। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ से हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1x + 1/x की वैल्यू बना लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब वो वैल्यू कैसे बना सकता हूँ? देखो भाई यहाँ पर क्या है? मेरे पास x की वैल्यू है, तो क्या मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? भाई 1/x की वैल्यू क्या होगी? यही वैल्यू होगी और अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर जैसे मैं लिखूं तो √3 + √2 प्लस कितना आएगा? 1/√3 - √2। ठीक है, यही वैल्यू बनेगी भाई x की, यानी कि x + 1 की वैल्यू। अब देखो भाई यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, जब भी इनका जो डिफरेंस है, इनके स्क्वायर का अगर डिफरेंस ऊपर वाली वैल्यू से मैच कर जाता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? इसको एज इट इज ऊपर लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके। सॉरी, यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे भाई सिर्फ साइन चेंज करके, तो यहाँ कितना आएगा? √3 - √2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये माइनस का ही, ये प्लस का ही, ये कैंसिल हो जाएगी, और आपका जो इसकी जो वैल्यू बनी, यानी कि x + 1/x की वैल्यू बनी 2√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस वैल्यू को क्यूब में बदलना है, तो क्यूब करने के बाद कैसे आएगा? अब आपने देखा है भाई क्यूब कैसे करते हैं। भाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, क्यूब का फॉर्मूला होता है x + 1/x। ठीक है, इसकी क्यूब करनी है, तो यहाँ रखेंगे भाई x²। ठीक है, और यहाँ रखेंगे +1/x² माइनस x × 1/x। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है भाई, x की क्यूब का एक फॉर्मूला तो यही होता है। तो यहाँ से कितना आएगा भाई? देखो हमें कितना चाहिए? हमें x की क्यूब में चाहिए। ठीक है, तो a की क्यूब वाला लगा देते हैं भाई। इसको अगर हम दूसरे उसमें लिखें, देखो इस फॉर्मूले को लिख लिया करो कि a की क्यूब + b की क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि a + b की अगर हम क्यूब करेंगे तो एक फॉर्मूला तो ये तैयार हो जाएगा a + b, जहां पर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या बनता है, ए की क्यूब माइनस प्लस है तो प्लस रहेगा प्लस बी की क्यूब, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर या फिर 3 ए बी लिख दीजिए और यहाँ पर आएगा ए प्लस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई, a प्लस बी की क्या होगी, क्यूब होगी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, कई कई जगह पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं, डायरेक्ट वहां पर लाए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, यही चाहिए भाई हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे किसमें से, हमें a की क्यूब दे रखी है यहाँ पर, यानी कि x की क्यूब दे रखी है, बराबर किसके भाई, इसकी क्यूब करो, यहाँ आएगा 8 24√3, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दे रखी है भाई a प्लस बी की, यानी कि x प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2√3, ठीक है। दोनों को अगर हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे a और b को तो 1 आएगा और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई है भाई 3, तो ये है 3 मल्टीप्लाई। a प्लस बी को अलग से रखते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब को अलग से रखते हैं। अब ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब जानते हो ना क्या है, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ठीक है। तो ये है इसकी वैल्यू और बराबर किसके भाई 24√3 के, ठीक है। अब यहां से ये कितना हो जाएगा 6√3, अब ये 6√3 उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 18√3, ठीक है। तो 18√3 आ जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। यानी कि भाई सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो इसके लिए, तो डायरेक्ट एक चीज लिख सकते हो कि अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू दे दी जाए, ऐसी कोई भी अगर वैल्यू दे दी जाए, तो अगर हम जाना चाहते हैं x प्लस 1 से लेकर x इसकी क्यूब तक, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, मान लो यहाँ पर k कोई भी वैल्यू दे रखी है और हमें डायरेक्ट लिखनी है ये वाली वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे भाई, भाई कोई भी वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वहां पर, देखो हम कोई भी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर a का हम क्या कर देंगे भाई, इस वैल्यू की क्यूब करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी उसकी क्यूब करेंगे, माइनस करेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर x प्लस यानी कि ये वाली वैल्यू, तो आप इस वैल्यू का आंसर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू से अगर आप डायरेक्ट इस वैल्यू की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यही बनेगा। जैसे मैं अगर कहूं कि इसकी वैल्यू कितनी थी भाई 2√3 थी इसकी वैल्यू, ठीक है, तो 2√3 की क्यूब माइनस 3 और यहाँ पर आएगा x प्लस यानी कि 2√3, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे तो 24√3 माइनस आएगा 3 यानी कि 6√3, तो आ जाएगा भाई 18√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको पहले आपको इन चीजों को सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पर 2√3, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी 2√3 और हमें डायरेक्ट पहुंचना था कहां तक, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा k की क्यूब माइनस k, कोई भी वेरिएंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर दी हो, चाहे 2 3 4 5 6 कितनी भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी हो, उसकी क्यूब करनी है, माइनस करना है 3 और यही वैल्यू, ठीक है। सेम वैल्यू को यानी कि इस वैल्यू को क्या कर देना, उसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, ठीक है। समझ गए होंगे। लेकिन ये चीजें आपको बेसिकली मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ये नीचे से भी सोल्व करने आनी चाहिए, कंप्लीट तरीके से आपको ये चीजें सोल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि अगर मान लो आप एग्जाम के अंदर ये चीजें भूल भी गए और आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई इतनी तेज, तो आपको बेसिक से तो क्वेश्चन कम से कम आप उस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ठीक है। बेसिक से तो आप उस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पर 33 क्वेश्चन है,
अब भाई 33 क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई दे रखा है बराबर किसके भाई 7 की, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो इसकी क्यूब कर रखी है बस, तो x प्लस वाई की क्यूब की हुई है, तो 7 की क्यूब हमें बतानी है, तो कितनी है भाई 343, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो भाई इसकी अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy, x और y, और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं x प्लस वाई करते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना है 7 है, तो 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 21 और ये हो जाएगा 21x, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि इसकी क्या कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ क्यूब कर रखी है, क्यूब कर रखी है, तो यानी कि 7 की क्यूब कितनी हो जाएगी 340, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखो भाई 34 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है, पहले इन कंडीशंस को पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखो भाई जो लिखा हुआ है कि अगर a की वैल्यू ज्यादा है b की वैल्यू से, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं भाई 5 और जो ब्रैकेट में दिया गया है मल्टीप्लाई इंटू 7, तो इसका मतलब 5 इंटू 7 नहीं है। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि इनकी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई लिखा हुआ है कि जब भी b की वैल्यू a से ज्यादा होगी तो उसका मतलब होगा a प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्लस कितना हो जाएगा 7, अब यहाँ पर प्लस है। अब जिनकी वैल्यू बराबर है उनके लिए क्या है, उस वैल्यू का यानी कि पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई 3 और ब्रैकेट में देखेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कि भाई 25, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में, अब देखो भाई जब भी a की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या है 2a है, तो यहाँ पर आएगा 30 और माइनस आएगा भाई 3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा भाई कितना 12 और ये हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ हो जाएगा भाई 75 और 75 में से इसको हम माइनस करेंगे 33 को, तो यहाँ आएगा भाई 2, यहाँ आएगा 4, तो यानी कि 42। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 6 और ये आएगा 4, और 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 3, तो 2/3 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी कि भाई सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर 35 क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो 35 क्वेश्चन के अंदर 5 की जो पावर दी गई है वो कितनी दी गई है, स्क्वायर रूट में ऊपर x दी गई है, ठीक है। प्लस कितना दिया गया है 12, और इसकी जो पावर दी गई है वो कितनी दी गई है, सेम दी गई, ठीक है। यहाँ पर 13 देखेंगे तो 13 की भी पावर कितनी दी गई है, यहाँ पर x दी गई है। अब देखो भाई ये जो तीनों वैल्यूज है ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री या फिर पाइथागोरस फॉर्म देखी होगी तो वहां पर इस चीज को हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं भाई, यानी कि इसकी ये वैल्यू जितना भी इसके स्क्वायर होगा, अब देखो इस वैल्यू को आप कितने भी मान लीजिए, आप 1 मानेंगे 2 मानेंगे 3 मानेंगे कितने भी मान लो, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी आप इस वैल्यू को मानेंगे वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। तो अगर आप इस वैल्यू को मान लो भाई 1 मान लेते हो, तो 1 मानने से होगा क्या, ये 1 1 1 हो जाएगी और 12 और 15 कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, तो ये तो इसको क्या नहीं करेगी, इक्वल नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट होती है वैसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, जो भी यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर इस वैल्यू का स्क्वायर बराबर होता है इस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर का प्लस बराबर होगा इस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो स्क्वायर के बराबर होगा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखो 2 की, अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, रूट x की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4, ठीक है। तो 4 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। 36 क्वेश्चन में देखिए 36 क्वेश्चन में देखते हैं,
x प्लस 2/3 n होगा, यहाँ पर है 1/2 n प्लस 1/7 n बराबर होगा 97। ठीक है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए देखो भाई, जितने भी n है उन सबको कॉमन कर लो। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर ले चलिए भाई, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 1/2 प्लस आएगा 1/7। ठीक है, बराबर आएगा 97। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 42। ये आएगा 42 प्लस कितना आएगा भाई 3 से करने पर 14, यहाँ पर आएगा 21, यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, ये है x की वैल्यू। अब अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये 97 बनेगा, 97 इधर है, तो 97 से 97 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 42 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 42, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखो भाई 37 क्वेश्चन है। अब देखो जैसा 37 क्वेश्चन है ऐसा ही हम पीछे अभी क्वेश्चन करके आए हैं 32, तो सेम सा ही क्वेश्चन है, एक ही जैसे फॉर्मेट में है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करोगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो, तभी मजा है। क्योंकि अगर आप खुद ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी मेरी जो समझने की क्षमता है, यानी कि मैं कितना इस क्वेश्चन को समझ पाया। ठीक है, देखो भाई 37 क्वेश्चन, x की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी दी गई भी, √9 प्लस √8। ठीक है, मैंने 3 को क्या लिख दिया, √9 लिख दिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखो भाई हमें ये वैल्यू बनानी है, और कहां तक पहुंचना भाई, x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब देखो भाई ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से मुझे ये वैल्यू बनानी है, लेकिन उससे पहले मुझे कौन सी वैल्यू बनानी होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू बनानी होगी। ठीक है, जब मैं इस वैल्यू को बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, √9 प्लस √8 प्लस, अब देखो भाई ये 1 उसमें आएगी, तो मुझे पता है इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, यानी कि -√8। ठीक है, अभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा टोटल। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, मैंने बोला था जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की तरफ कैसे बढ़ेंगे, देखो इस वैल्यू से स्क्वायर की तरफ कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, समझ के चलिए कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बनेगा +2ab। ठीक है, तो यानी कि प्लस का 2 बनेगा, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा 36, और 36 माइनस कितना करना है मुझे 2 करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 34, और 34 इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर। ठीक है, तो यार, तो जो भी है जो समझ के चलो कि भाई अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर बनेगा -2, और -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, सॉरी +2 बनेगा, तो +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्यूब में भी अगर आप इससे और आगे बढ़ते हैं, इसकी क्यूब करते हैं, मान लो भाई यही क्वेश्चन है और मैं कहता हूँ कि इस वैल्यू की क्यूब करो, यानी कि x की क्यूब तक पहुंचो, तो x की क्यूब में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी वैल्यू है, यानी कि k की कोई भी वैल्यू है, क्यूब करो उसकी, माइनस करो 3, और ब्रैकेट में कितना, x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर k की क्यूब यानी कि 6 की क्यूब कितनी होगी, 216 होगा, माइनस होगा 3, और x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 6 है, तो 18 आ जाएगा। 18 यहां से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 198 आएगा, तो 198 हो जाएगा भाई x की क्यूब का आंसर। ठीक है, तो समझ के चलोगे तो ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें आप अपनी तरफ से भी सोच लेंगे। लेकिन अगर बिना समझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखोगे कि रिजल्ट कैसे बनेगा, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा।
ठीक है। तो तब आपको आगे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको इतनी प्रॉब्लम होगी कि आप उसके क्वेश्चन के आंसर तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, देखो भाई 38 क्वेश्चन में हमें दिया गया है x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई भाई 4 दी गई और हमें पहुंचना है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, मुझे ये वैल्यू बनानी है। अब आप देखो इससे x स्क्वायर की वैल्यू बना सकते हो क्या भाई, x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बना सकते हो आप इससे। वो कितनी बनेगी भाई, आपको पता है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2ab और -2ab उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -2 उधर जाकर प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो अगर आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2, यही होगा भाई यानी कि 18। ठीक है, लेकिन जब आप इस वैल्यू से इस तरफ यानी कि जब आप घटेंगे, ये पावर क्या हो रही है, ये पावर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, घट रही है। तो घटते दौरान हम क्या करते हैं, हम घटते दौरान देखो बढ़ते दौरान तो हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। ये चीजें लिख लो कि जब वैल्यू बढ़ेगी, जब ऐसे ही क्रम में जब वैल्यू बढ़ती है यानी कि पावर जब बढ़ती है तो बढ़ते टाइम हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और जब पावर घटती है घटते टाइम हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, ये चीजें लिखो। अब देखो भाई यहां से जब भी इस पावर को मैंने घटाया तो क्या किया भाई, मैंने स्क्वायर रूट किया, सबसे पहले इस वैल्यू को ऊपर रखा। ठीक है, और इस वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया 2 को प्लस कर दिया। जब आप माइनस से प्लस के अंदर ही ये सब काम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी -2 होना था वो क्या होता है यहाँ पर प्लस होगा, वहां पर -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा +2 होगा। जब आप प्लस की ही वैल्यू से प्लस की वैल्यू पर आते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप प्लस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू पर आते हैं तो आप क्या करते हैं, जब डिक्रीज करते हैं तो पहले जो भी वैल्यू होगी उसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, उस स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर देंगे उसमें +2 कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये आएगी √20 यानी कि भाई 2√5। ठीक है, अब आप देखो भाई आप इसी वैल्यू से यानी कि इस वैल्यू को क्या आप डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं, यानी कि यहां से डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं भाई, x माइनस वन बाई एक्स से क्या आप इस वैल्यू पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तो हाँ भी पहुंच सकते हैं। उस दौरान हमें करना क्या होगा, जब हम इस वैल्यू से डायरेक्ट इस वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या करना होगा भाई, देखो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, और प्लस क्या करना होगा भाई 4 करना होगा, और इसका क्या करना होगा स्क्वायर रूट करना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी वेरिएंट है अगर हम माइनस से, देखो मैं इसको लिख देता हूं, अगर x माइनस वन बाई एक्स से आप बढ़ना चाहते हैं किसकी तरफ, x प्लस वन बाई एक्स की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर आपने कोई वैल्यू ली है, वो वैल्यू है भाई मान लिया k। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उस वैल्यू का यहाँ पर स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस कितना करना है 4 करना है, और इस वैल्यू का क्या कर देना है स्क्वायर रूट कर देना। ठीक, तो ये चीजें आप लिख लो कि जब माइनस की वैल्यू से जब आप प्लस की वैल्यू पर डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं, तो ये आपको क्या करना है, उसकी जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना, +4 कर देना और उसका स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, जैसे अब अगर आप डायरेक्ट इस वैल्यू तक पहुंचे तो क्या करते भाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस कितना करते 4 करते और इसका क्या कर देते स्क्वायर रूट कर देते, तो ये कितना आता स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर 20। ठीक है, और जब हम पावर से डायरेक्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं तो भाई देखो डायरेक्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट देखो यहाँ पर पावर 2 है जबकि वहां पर पावर कितनी थी 1 थी सिर्फ। ठीक है, तो जब 2 है तो यहाँ पर क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस प्लस होता तो वहां पर क्या करते माइनस करते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 39 क्वेश्चन को, देखो भाई 39 क्वेश्चन, यहाँ पर देखो वैल्यू दी गई है 4b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर बराबर है किसके भाई 2 के। तो आपसे पूछा है 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब क्या हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। अब देखो भाई क्या आप इस क्वेश्चन को किसी अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं, यानी कि कोई इजी फॉर्म बना सकते हैं इसकी। तो भाई अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर +4 कर दें,
और ये 2 बाहर है, तो इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 4 को प्लस करना पड़ेगा। अब देखो 4 प्लस करने का फायदा क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये एक बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, 2ab का स्क्वायर प्लस 1/b, और इस पूरे का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, प्लस क्या बन गया 2 इंटू 2, और यहाँ पर कितना है भाई 2b इंटू 1/b, तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्या किया है मैंने अपनी तरफ से बनाया है, तो यहाँ पर कितना है भाई 6 है। ठीक है, अब देखो भाई ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो पूरी वैल्यू है, यहाँ पर 4 रखने से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पूरी जो वैल्यू है ये इस फॉर्मेट में आ गई, 2b प्लस 1/b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, 6 के। ठीक है, तो यानी कि पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, √6 के, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो √6 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, √6 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पर इस वैल्यू को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इस वैल्यू से हम कैसे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये है 2b की क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर अभी +1/b की इस पूरे की क्या है, क्यूब है, तो आपको दिख रहा होगा भाई a की क्यूब है प्लस b की क्यूब है, तो प्लस क्या होगा, +3ab होगा, और प्लस क्या होगा, a प्लस b होगा। ठीक है, अगर a और b को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और b को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो यानी कि b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, और a प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू है √6, तो √6 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई 3ab अगर हम इधर प्लस कर रहे हैं, 3ab अगर मैं इधर प्लस कर रहा हूँ, तो उधर भी तो प्लस होगा, तो उधर भी जो प्लस होगा तो इधर क्या आएगा भाई, √6, 6 √6 इधर आ जाएगा, और बराबर में इधर भी बनेगा तो इधर भी बनेगा 6 √6। ठीक है, तो 6 √6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 √6 से, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, 6 √6 माइनस 6 √6 बराबर आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर कितना बन जाएगा भाई, 0 आपका। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई 40 क्वेश्चन को, 40 क्वेश्चन में दिया गया है 2 की पावर 2x माइनस 1। देखो भाई 40, 2 की पावर को दिया गया है 2 की पावर x माइनस, सॉरी, हाँ 2x-1। ठीक है, और ये वैल्यू बराबर है किसके भी, 16 के। ठीक है, अब देखो भाई 16 किसकी पावर 4 होता है, ये 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 है, तो आपको पता है जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, तो देखो पावर सेम है, ये बेस सेम है, तो पावर भी क्या होगी, आपस में सेम होगी, तो 2x-y बराबर क्या है, 4 के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 की पावर यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, देखो अगर यहाँ पर किसी एक की भी वैल्यू दी होती तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू अपने आप से कोई माननी होगी, तो अपने आप से हम क्या मानेंगे यहाँ पर, अगर मैं इस x की वैल्यू 4 मान लेता हूँ और इसकी वैल्यू 4 मान ली, ठीक है, दोनों ही क्या है भाई, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू मानेंगे, देखो एक दूसरे के तो बराबर तो नहीं है, तो अपनी तरफ से इनकी कोई भी वैल्यू मान लो, तो अपनी तरफ से वैल्यू मानोगे तो इसकी मान लेते हैं भाई 3, और इसकी मान लेते हैं भाई 1, तो ये हो जाएगा 2 मान लेते भाई, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूं और y की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूं, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6 -2 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के।
तो ये हो गया सेटिस्फाई। तो ये हमें इन दोनों की क्या पूछे भाई, मल्टीप्लाई पूछे, तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू दे ही नहीं रखी है यहाँ पर, तो हमें तो सिर्फ सेटिस्फाई करना है कि अगर उसकी वैल्यू बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तो कोई दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। क्योंकि अगर किसी एक भी वेरिएंट की अगर यहाँ पर y की भी वैल्यू देते तब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, लेकिन किसी की भी वैल्यू नहीं है तो हमें अपनी तरफ से कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, जिससे कि क्या हो जाए, जो वैल्यू है हमारी बस सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, देखो भाई 41 क्वेश्चन को देखो भाई, यहाँ पर देखो जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू है भाई 3/5। ठीक है, और इसकी पावर दी गई है, पावर कितनी है भाई 3 है। अब मल्टीप्लाई में है भाई 5 कितना 3। ठीक है, भाई मैंने इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर इसको पलट दिया है, पावर कितनी रहेगी 6 रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर है भाई 3 कितना 5। ठीक है, और इसकी पावर है 2x-1, यही है भाई। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 6 है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर कितनी बचेगी 3 बच जाएगी। इसी तरीके से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की वैल्यू यानी कि 5 की पावर कितनी बची 3, और 3 की पावर कितनी बची भाई 3। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पावर कितनी 3 बची। ठीक है, और इधर लिखेंगे भाई 3 कितना 5, और इसकी पावर कितनी हुई 2x-1। ठीक है, अब देखो भाई इनके बेस सेम अगर बन जाए तो पावर क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो बेस सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं इसको पलट देता हूँ, पलटने पर क्या हो जाएगी, पावर जो है ये माइनस में हो जाएगी, पावर हो गई -3। ठीक है, अब देखो भाई -3 बराबर हो जाएगा 2x-1 के। ठीक है, अब ये माइनस उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस का, देखो 2x इधर आया तो ये माइनस का हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई माइनस का 1। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखिए भाई 42 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई 42 क्वेश्चन में आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर दिया गया भाई 19 की। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम b की वैल्यू क्या ले, अगर a की वैल्यू 10 ले ले -9 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी 10 आ। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अब 43 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 43 क्वेश्चन में ये जो वैल्यू लिखी हुई है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर 3 प्लस x अपॉन यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 3 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई सेम ऐसी ही वैल्यू है 3 प्लस x, और यहाँ पर आएगा माइनस में 3 माइनस x। ठीक है, अब जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली कंपाउंड और डिविडेंडों का रिजल्ट है। ठीक है, बराबर कितना है भाई 2 के। अब ये क्या है, कंपाउंड और डिविडेंडों का रिजल्ट होता है। कंपाउंड और डिविडेंडों में क्या होता है कि एक बार हम बेस को क्या करते हैं ऊपर प्लस करते हैं, एक तरफ एक बार नीचे माइनस करते हैं। अगर मैं इसको वापस इसकी फॉर्म में बनाना चाहूं तो ये आएगा √3, यानी कि 3 प्लस x और अपॉन में आएगा √3 माइनस x। ठीक है, अब देखो कंपाउंड और डिविडेंडो में क्या होगा भाई, ये 2 कैसे बना होगा, जब ऊपर 4 बना होगा तो 4 बनने के लिए ऊपर क्या चाहिए भाई 3 चाहिए, और नीचे कितना चाहिए भाई 1 चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको करूंगा तो 3 माइनस 1 कितना आएगा भाई 2 आएगा, और यहाँ पर 3 माइनस 1 सॉरी 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस 1 2, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2। तो सेम रिजल्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा कंपाउंडो डिविडेंडो करने के बाद। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर हमें बताना क्या है,
x की वैल्यू हमें बतानी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो भाई x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूँ। बोथ साइड अगर मैंने स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर करूंगा और यहाँ भी क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, बराबर हो जाएंगे भाई 9 अपॉन कितना 1। ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 माइनस एक्स उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 3 प्लस एक्स बराबर होगा 27 माइनस 9x। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो भाई ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, 3 उधर जाएगा तो कितना होगा 24। ठीक है, अब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 24 अपॉन कितना भाई 10। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल करने पर आएगा भाई 12/5। x की वैल्यू आ जाएगी भी 12/5 या फिर 2.4। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई 44 क्वेश्चन में, देखो भाई 44 क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जैसा क्वेश्चन मैंने वहां पर करवाया है, सिर्फ इसका रिजल्ट अलग आएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। सेम जैसा 26 क्वेश्चन था ऐसा ही 24 क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको स्लाइड पर लगा दूंगा ताकि आप इसको खुद एक बार करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन का, बस थोड़ा जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 25 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, सॉरी 45 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा x सॉरी रूट 2 की पावर कितनी है भाई x, और बराबर किसके है भैया हमारे 256 के, 256 के। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो भाई बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर, या फिर बोथ साइड स्क्वायर मत कीजिए, इस स्क्वायर रूट को इधर लेकर आ दिए तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर x। अब 2 की पावर x बराबर हो जाएगी कितने 256 की पावर 2। अब देखो 256 से 2 की पावर कितनी बनता है वो हम देखते हैं। भाई 2 की पावर ये कितनी बनेगा भाई 2 की पावर x बराबर हो जाएगा, इस तरीके से आप करते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए 2 की पावर देखिए भाई 2 की पावर कितना बनेगा 1 2 8 2 6 यहाँ पर 4 2 से 32। ठीक है, और 32 होता है 2 की पावर कितना 5, तो 6 7 8, तो ये बनेगा भाई 2 की पावर 8 और इनटू में कितना है भाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई भाई 16। ठीक है, तो x की वैल्यू 16 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, भाई 46 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 46 क्वेश्चन में भाई यहाँ पर है स्क्वायर रूट के अंदर 5 और इसकी पावर की गई है, पावर कितनी है भाई 7, और यहाँ पर डिवाइड में है भाई स्क्वायर रूट के अंदर 5 और इसकी पावर दी गई है कितनी भाई 5। ठीक है, और बराबर में आपसे पूछा है 5 की पावर p, तो p की वैल्यू क्या होगी। अब देखो भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपस में माइनस हो जाएंगी, पावर आपस में माइनस होंगी तो यहाँ पर कितना आएगा स्क्वायर रूट में 5 की पावर 2 बराबर कितना आएगा 5 की पावर p। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा 5 की पावर 1 बराबर यानी कि 5 की पावर क्या p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गई, तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा भी आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखिए भाई 47 क्वेश्चन में देखो भाई 1.5a
1.5a बराबर है किसके? 0.04 के। तो 0.04 के ये बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? b के बराबर है, तो b माइनस a चाहिए हमें और b प्लस a चाहिए, ठीक है। यही वैल्यू चाहिए भाई हमें, b माइनस a चाहिए, b प्लस a चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पर कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बनेगा 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बनेगा 10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 150 और ये बराबर होगा, यानी कि a बराबर होगा कितने के? 4b के, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a बाई b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि a बाई b की वैल्यू क्या होगी? 4 बाई कितना? 150, ठीक है। अब चाहो तो इसको कैंसिल कर लो तो यहाँ आएगा 2 बाई कितना? 75, ठीक है। अब देखो एक बार इसमें से माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, तो 75 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 73 और एक बार 2 प्लस करेंगे तो आएगा 77, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब देखो भाई 48 क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखते हैं भाई, कहता है इफ x की वैल्यू दी गई है हमें, x बराबर है यहाँ पर स्क्वायर रूट में 2, यहाँ पर प्लस 1 और इसको कर दिया गया है भाई 1/3, पावर 1/3। अब पावर 1/3 का मतलब आप जानते हैं कि ये क्या है? क्यूब रूट के अंदर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ हमें निकालनी है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ठीक है। अभी तक आपने निकाला था x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब देखो भाई x की पावर 3 के अंदर हम क्या करते हैं, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे a की क्यूब प्लस b की माइनस b की क्यूब, तो आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? a माइनस b का क्या ये होल क्यूब है, ठीक है। यहां से लिखते हैं तो ये क्या है? बेसिकली a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, इसकी होल क्यूब है। तो यहाँ आएगा a की क्यूब माइनस क्या है? b की क्यूब माइनस क्या है? 3ab, ठीक है, और यहाँ आएगा a माइनस b, ठीक है, यही आता है। तो हमें बेसिकली सबसे पहले क्या निकालना होगा भाई? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यूब रूट के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्यूब कर देता हूँ बोथ साइड, तो इसकी भी क्यूब और इसकी भी क्यूब, तो क्यूब करते ही ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x की क्यूब की वैल्यू जो है वो बराबर आ जाएगी किसके? √2 अपॉन कितने? 1, ठीक है। तो x क्यूब की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी? इस वैल्यू के बराबर आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इस वैल्यू को निकाल सकते हैं -1 बाई कितनी? √2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो आपको पता ही है कि जब यहाँ पर दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है बराबर ऊपर वाली वैल्यू से मैच कर जाए तो हम इसको क्या कर देते हैं? पलट कर लिख देते हैं। तो पलट कर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? √2 माइनस 1। अब ये माइनस अंदर जाकर हो जाएगा भाई प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब भाई 49 क्वेश्चन देखिए, देखो भाई 49 क्वेश्चन में यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी है भाई? 5 प्लस 2√6, ठीक है। और यहाँ पर है भाई स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर x, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर पता करनी है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। अगर देखो मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देता हूँ भाई, √x की वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड स्क्वायर करने से यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा भाई? यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखो इस वैल्यू को मैं कैसे सेपरेट करता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है? √6 आए और जिनको प्लस करे तो कितना है? 5 आए।
तो ऐसी वैल्यू क्या है भाई, √3 है और √2 है, ठीक है। तो यानी कि प्लस का निशान यहाँ है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही रख देते हैं, √3 प्लस √2 प्लस आएगा। अब देखो 1/, है और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऊपर एज इट इज लिख दीजिए, सिर्फ साइड चेंज करके। तो यहाँ आएगा √3 माइनस √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2√3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझे। अब देखिए भाई 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखो भाई 50 क्वेश्चन में यहां पर हमें वैल्यू दी गई है x प्लस 9/x बराबर है कितना भाई, 6। तो हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस 9/x बराबर कितनी है भाई, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर x की कोई वैल्यू मान भी सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें माननी तो लास्ट में ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको भी सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद वहां पर x की वैल्यू हमारी निकलेगी और उसके हिसाब से हमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई हमें x की वैल्यू ऐसी क्या मान सकते हैं, जो 6 है यहाँ पर आ जाए। तो देखो 6 का जो फैक्टर अगर आप करेंगे तो 2 और 3, तो 3 क्या है इसके अंदर, कॉमन है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी क्या है, 3 कॉमन है। तो क्या करते हैं, x की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं, ठीक है, जो वैल्यू कॉमन है उसको रख लेते हैं। कॉमन रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 9 कितना आएगा, 3, ठीक है, बराबर तो 6 ही है। तो कैंसिल होकर यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा किसके, 6 के, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर 3 की यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3 आ गई। तो 3 को यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 9 प्लस यहाँ 3 3 9 से आ गया 1, तो आपका आंसर आ गया भाई 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करनी थी, x की वैल्यू हम अपने आप से मान सकते हैं, या फिर आपको बता ही रखा है जैसे पिछले क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं उसी तरीके से आप इसको पूरा करके भी सोल्व करके भी पहले x की वैल्यू निकाले और x की वैल्यू निकालने के बाद आप इससे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक काफी बड़ा पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए भाई आज 50 क्वेश्चन तक हमने किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू।